चाटे चाटे मारे। किसने? क्या नाम, पुलिस वालों ने ही। अंदर जैसे गेट में खोलने तो उन्होंने गेट तोड़ा, तोड़ने को अंदर घुसते मेरा कॉलर पकड़ के और एकदम चाटे चाटे कच्ची पक्की गाली दी है सर। बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन खा के वर्दी उनके पास, उन्होंने बहुत बुरा पीटा मुझे। फिर यहाँ से घर में और कौन कौन था उस समय? सिस्टर थी, बस मैं था। बस कितने बज रहे थे जब ये सब हुआ? ये वे आ गए थे 9:30 बजे आ गए थे सुबह सुबह? सुबह सुबह। तो आपने बोला नहीं कि एक बार पापा से बात कर लो, किसी को मैंने बुला? कहा था ना पापा से बात कर लो उसके बाद गेट खोलूंगा। उन्होंने कहने लगे नहीं तुम गेट खोलो, और बच्चों तुम गेट खोलो। फिर बाद में बदतमीजी पे आ गए जब हम गेट नहीं खोलते थे। पापा आए, पापा जैसे फोन करने लगे तो पापा को घसीट के थाने में ले गए और पापा को लोग बंद कर दिए। बंद करने के बाद इनका फोन जब्त कर लिया ताकि किसी को फोन ना कर सके। और ये क्या नाम, यहाँ पे रात फिर जब मुन्ना भाई भी गए थे, मुन्ना भाई बोलने लगे तो उन्हें भी ले गए थे, मुझे भी ले गए थे, मुझे भी बंद कर देता। सिस्टर थी, इसे भी वहां ले जाके बिठा लिए थे। अब बताओ हम तो बच्चे हैं तो नाबालिग के, इस पे भी हाथ उठा उन्होंने। नाबालिग है, 15 साल की है, आधार कार्ड में 15 साल है, मतलब रियली इसकी एज जो है 15 साल है वो। इस पे भी हाथ उठाया, मैं 17 साल का हूँ, मुझ पे भी बहुत ज्यादा बजाया उन्होंने। देखो खून भी निकल रहा है, उन्होंने घसीटा था मुझे। कहाँ घसीटा था? यहाँ पे। तो आपने बोला नहीं घर वालों का वेट कर दो, कोई कार्रवाई? पापा का वेट कर लो, पापा को आने दो। पापा हमने उनसे कहा था जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया था ना कि पापा को आने दो फिर मैं दरवाजा खोल दूंगी, तो उन्होंने दरवाजे पे वार करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने दरवाजा तोड़ने स्टार्ट कर दिया, मैंने तोड़ने नहीं दिया क्योंकि हमारा एक ही तो घर था, और फिर भी उन्होंने उसको तोड़ दिया। और तोड़ने के साथ ही उन्होंने मेरे भैया के बहुत जोर से मारा और मेरी इस वक्त सांस अटक गई थी, तो मैं अंदर चली गई तो लेडीज पुलिस ने फिर मुझे भी मारा। आप लोग को भी ले गए थे थाने? जी, हमें थाने ले गए थे। कितनी देर वहाँ बिठाए रखा? काफी घंटे। बस ये कह रहे थे कि सर आएंगे उसके बाद हम छोड़ेंगे, सर आएंगे। रात 7:30 बजे जब मैं छोड़े, जब ये बाउंड्री सब करके पक्की करके चले गए जब सूखने के बाद। वकील आपको कब छोड़ा थाने पे से? सर मुझे 12 बजे ले गए थे ये लोग और रात को 8 बजे करीब मुझे छोड़ा। जब आप आए थे तो सब टूट चुका था, तोड़ रहे थे? सब तोड़ के सर दीवार भी कर चुके थे, ये आप जो देख रहे हैं ताजी दीवार ये तब कर चुके थे ये लोग। जब आप थाने गए थे, थाने में पुलिस वालों ने क्या बोला था? पुलिस वालों ने बोला कि आप बैठो यहाँ पे और बहुत दिक्कत कर रहे हो तुम, यहाँ बैठो। दिक्कत भी वैसे हमने कुछ नहीं, हमने सिर्फ बोला भैया आप क्यों तोड़ रहे हो, हमने सिर्फ ये क्वेश्चन किया। और ये क्वेश्चन है ना, ये मानिए किसी के पास ना तो जवाब होता है और ना इसका मतलब हम अगर करते हैं तो इसी बात से उनके सर में दर्द हो जाता है। इसी को वो बोल देते हैं हम बदतमीजी कर रहे हैं, हम अगर पूछ रहे हैं तो बदतमीजी कर रहे हैं। तो उनकी वो बदतमीजी। कब पहुंचे मुन्ना फिर इनकी मदद की? आया था यहाँ पे 12 बजे के करीब, मैंने आके कहा, मैंने भाई ये अत्याचार क्यों कर रहे हो आप लोग, एक घर को बच्चों को घर से बेघर कर रहे हो, ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती, शर्म आने चाहिए। आप डिमोलिशन के टाइम आप नहीं थे यहाँ? कर रहे थे जब मैं आया था। गए थे उस समय? हाँ, मगर इन लोगों ने क्या करा, पुलिस वालों ने, उन्होंने डीडीओ वालों ने उन्हें बोला इन्हें हटाओ, पुलिस वाले सीधा मुझे लेके थाने में ले जाके बिठा दिया और गाली गुप्तारी करते हैं, ये बेतमीज बोलते हैं और चांटे भी बजाए इन्होंने। मैं सारों को जानता हूँ जिसने करा ये काम, और मैं डीसीपी तक जाऊंगा अभी तो, क्योंकि ये पुलिस वाले भी जो है ना, ये भी जो नीची पोस्ट पे होते हैं ये बहुत बुरा करते हैं, क्योंकि एसएचओ साहब तो अंदर बैठे रहते हैं, इन्हें कोई मिलने देता नहीं इनसे, और भाई ये इस काम को फतेह कर जाते हैं। कोई होता भी है तो उसे गेट पे से भगा देते हैं, जैसे थाना इनका अपना ही है, सरकार ने पब्लिक के लिए नहीं दिया, इनके लिए अपना दिया, निजी लो ये तुम्हारा। कभी लगता है वकील 3 महीने पहले पूरा देश सलाम कर रहा था, यहाँ लोग सम्मान करने आते थे, आपको फूल पहनाए गए, मालाएं पहनाई गई, और 3 महीने बाद आज बेघर हो गए? सर जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमें इतना सम्मान दिया गया कि हमें लोगों ने कंधों पे बैठा के पूरी कॉलोनी घुमाई थी सर। और आज हालात ये है कि हम रोड पे आ गए हैं। ये मैं इस चीज को ही बोल रहा था, पहले से बोलता आ रहा हूँ सर, कोई हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम अगर आज और दुनिया आपकी नजर में हमें हीरो बना रही है तो दुनिया की नजर में कल हीरो हम होने चाहिए। इससे आप हमारे मान नहीं आपका भी मान बढ़ेगा कि हाँ अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ किया तो हमने भी इनके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आज उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमने 41 लोगों की जान बचाई, और मतलब इस तरीके से बचाई है कि हम वहाँ कोई मतलब हमने मौत की परवाह नहीं की बिल्कुल। वहाँ अगर इंसान जाता तो रोंगटे, अब हम सोचते हैं इस बारे में। मैं उस घटना का गवाह हूँ, इन 2 चेहरों को पहचानिए। सिलक्यारा में सबसे पहले मैंने ही आपको खबर बताई थी कि मशीनें तकनीक फेल हो गई हैं। रैट माइनर से मुन्ना कुरैशी या वकील हसन की टीम आई है, ये रैट माइनर्स उस टनल के अंदर जाएंगे और उनको बाहर निकालेंगे, और उन्होंने वो किया।
मुन्ना को मुझे याद है बाहर सड़क पर खड़े थे, बोले सर कुछ भी हो जाए, जान जाएगी तो जाएगी, देखा जाएगा, वो हमारे मजदूर भाई हैं, मैं उनको निकाल के लाऊंगा। मुझे हंसी आई थी उस समय कि मुन्ना शायद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुन्ना ने अपना वादा निभाया था। और आज देश के वो नेशनल हीरो जिन्होंने 41 मजदूरों की सिलक्यारा में जान बचाई थी, उनमें से एक वकील हसन, उस नेशनल हीरो की रात कल फुटपाथ पर बीती है। और वो इसलिए क्योंकि डीडीए ने इस इलाके में उनका घर तोड़ दिया है। पीछे एक दीवार है जो डीडीए की है, उस दीवार से सटा हुआ वकील हसन का घर है, वो घर कल तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद परिवार को बाहर ले जा करके रखा गया। इसके बगल में 2 और मकान हैं, इनको नहीं छुआ गया है, इन दोनों घरों को हाथ नहीं लगाया गया है। हालांकि ऐसी कोशिश डीडीए की ओर से पहले भी हुई है, उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। सोलर प्लेट सिलक्यारा में जो रिवॉर्ड मिला था उसके सहारे उन्होंने सोलर प्लेट खरीदी थी, तो घर में बिजली भी आई थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। कोई नहीं जानता पत्नी कहाँ जाएंगी, 2 बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, परिवार का भविष्य क्या होगा। और जिनको कंधों पर कल बिठाया गया था, फूल मालाएं पहनाई गई थी, देश सलाम कर रहा था, आज सिलक्यारा का वो हीरो सड़क पर है। ये मजदूरों की, उस गरीब तबके की जमीनी हकीकत है। दिल्ली के इस हिस्से से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।